वालेकुम जी। क्या हाल चाल है आप लोगों के। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे। और मैं यहाँ पर सफाई कर रही हूँ। जैसे कि मैंने बताया था कि मेरी हेल्पर, मेरी मेड जा चुकी है और चली गई है। वो अभी पता नहीं कब आएगी। होता क्या है कि ये लोग बोल कर तो चली जाती हैं कि हम आ जाएंगे, लेकिन देखें पता नहीं कब तक आएगी। और अब मुझे जो है उसके हिस्से का भी काम करना पड़ रहा है। मैं तो यही कहती हूँ उससे कि बस तुम ना आधे काम किया करो और आधे मैं, हम दोनों तो 50-50 के पार्टनर बन जाते हैं। आधे काम वो करती है, आधे मैं उसके काम कर देती हूँ। तो यहाँ पर बस मैं कर रही थी बात, फिर से वही है कि उसके जाने के बाद से जब मैं सफाई करने के लिए जब मैं खड़ी होती हूँ तो फिर मैं ये देखती हूँ कि वाकई बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा उन बेचारों की हालत बुरी हो चुकी है। लाइक सोफ़े को देखने आई तो मैंने देखा कि इसके बैक पर इस कदर धूल थी। अब जाहिर है कि जो हमारे घर सफाई करने आती हैं तो वो तो सफाई करने आती हैं और उनका घर भी नहीं है ये कि वो इस कदर डिटेल में सफाई करें। तो अब जो जाने के बाद मैं घर के एक एक कोने पे नज़र डालती हूँ ना, तो मुझे फिर समझ आती है कि अरे भाई, यहाँ भी सफाई चाहिए, यहाँ भी सफाई चाहिए। तो हर चीज़ ही है। बहरहाल हेल्पर का बड़ा आसरा है, बड़ा साथ है कि वो मेरा इतना सारा काम कर देती है। तो मुझे भी चाहिए कि मैं भी थोड़ा सा अपने घर की तरफ तवज्जो दूँ, और देती हूँ। लेकिन बात फिर यही है ना कि जब आपको कोई एक साथी मिल जाता है, कोई हेल्पर मिल जाता है, तो फिर हम थोड़ा सा उधर इग्नोर ही करते हैं कि चलो वो आई है तो वो कर ही लेगी। तो यहाँ पर यही है कि मैं अभी सारी सफाइयाँ कर रही हूँ। सुबह उठ के सबसे पहले मैंने ये किया कि पहले अच्छी तरीके से साफ़ सफाई कर ली है और उसके बाद अपने किचन की तरफ रवां दवा हूँ मैं। भाई काम काज भी हो गए, सीधे किचन में मैंने लैंड किया है और प्रोग्राम है आज कच्ची बिरयानी बनाने का। तो बिरयानी के लिए चिकन धोकर रख लिया मैंने, चीज़ें भी मैंने साथ साथ ही रख ली हैं, अपने पास रख ली हैं कि जल्दी जल्दी से मैं डालती जाऊं। तो बस कोई चीज़ मिस नहीं करना है। तो सबसे पहले चिकन में मैंने 2 से 3 चम्मच अदरक लहसुन डाल दिया है, पिसी हुई दही 1 पाव के करीब डाल दिया है, करीब नहीं बल्कि पूरी 1 पाव ही डाल दिया है मैंने उसके अंदर। और अब सारे खड़े मसाले लाइक तेज़पत्ता, बादियान फूल, सब्ज़ इलायची, बड़ी इलायची, लौंग और 1 चम्मच ज़ीरा। और अब इसके बाद थोड़े पिसे मसाले आएंगे जिसमें लाल मिर्चें पिसी हुई हैं, थोड़ी पिसी हुई धनिया डाल दी है, नमक 1 चम्मच डाल दिया है। और अभी मैं चेक कर लूँगी फिर नमक डालूँगी। 1 मुट्ठी पुदीना, 1 मुट्ठी हरी प्याज। और अब इसके बाद मैं इसकी मिक्सिंग कर दूँगी। तो भाई कश्मीरी लाल मिर्च कैसे भूल सकते हैं, उससे एक तो बिरयानी में कलर आ जाता है। लाइक ये जो चिकन होगी ना तो इसके अंदर ये कलर भी आ जाएगा। तो कलर मैंने डाला तो इतना नहीं आया एज सच, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा फूड कलर भी डाल दिया था ताकि चिकन जो है ना वो उसका कलर आ जाए। यहाँ पे देखें। और इसके बाद मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं 10-12। और खटास के लिए मज़ीद मैंने इमली भी इसी तरह डाल दी है। और 1 से 2 चम्मच मैंने बिरयानी मसाला, कोई सा भी बिरयानी मसाला 1 से 2 चम्मच इसके अंदर डाला है मैंने। तो अब ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड कर ली हैं। और लास्ट में मैं इसके अंदर डाल रही हूँ लेमन, पूरा एक है तो पूरा एक मैंने स्क्वीज़ कर दिया है। अच्छा, इसके अंदर अभी तली हुई प्याज भी जाएगी। तो जनाब ये इतनी झटपट बनने वाली बिरयानी है कि यकीन करें कि अगर ये सारे मसाले हमने लगा के रात में भी रख दिए हैं ना, तो सुबह सिर्फ़ और सिर्फ चावल बॉईल करना है और उसको हमने इसके ऊपर डाल देना है। तो ये इतनी जल्दी बन जाने वाली, यकीन करें कि ये आधे घंटे का ही हो सकता है प्रोग्राम हो बनाने का। जो भी प्रोसेस है ना वो आधे घंटे का है। लेकिन अल्लाह भला करे, गैस इतनी स्लो थी कि मुझे 2 अलग-अलग पैन में प्याज फ्राई करना पड़ा, क्योंकि वो बिल्कुल जो दम वाली आंच होती है ना, तो वैसी गैस आ रही है आजकल। और दोपहर में ज़्यादा
ही ये शैतानी होती है। दिन के वक्त ये शैतानी करते हैं क्योंकि वो कुकिंग टाइम होता है, तो वो घरेलू ख़वातीन को तंग करते हैं कि हम लोग खाना किस तरह बनाएं। तो बहुत मुश्किल हो जाती है आजकल। खाना बनाना जो है ना एक मुश्किल काम हो गया है, हालांकि ये आधे घंटे का भी काम नहीं है। तो जनाब उसको मैंने प्याज भी डाल दिया है और एक जानिब उसे ढक के रख दिया है। और नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो चावल का है। तो जितने खड़े मसाले हमने चिकन में डाले थे ना, तो उतने ही मैंने इसके अंदर पानी के अंदर भी डाल दिए हैं। और हरी प्याज, नो नो नो, हरी धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें और नमक ज़ाहिर है कि स्वाद अनुसार और वो टेस्ट के मुताबिक ही डालेंगे। तो यहाँ पर डाल दिया है नमक और इसको अच्छी तरीके से ना बॉयल आने देंगे। पानी को अच्छी तरीके से सारी चीज़ों की खुशबू उसके अंदर आ जाए। तो बस ये मैंने बासमती जो चावल होते हैं ना उनको मैंने भिगो के रखा हुआ था 1 घंटे से, यानी जो प्रोसेस शुरू किया था तो सबसे पहले चावल भिगो दिए थे। अच्छा जनाब, चावलों को यहाँ पकाना है सिर्फ़ और सिर्फ हमें 7 मिनट। तो ये 7 मिनट मैंने अपनी घड़ी में नोट कर लिया था कि जो जैसे ही 7 मिनट होंगे ना तो मैं इसकी सबसे पहले चावलों को छन्नी में मैं निकालूंगी और वो जो हमारे बिरयानी का जो मसाला हमने बना कर रखा हुआ है चिकन में, तो उसके ऊपर ये लेयरिंग करती जाऊंगी। तो यहाँ पर मैं देख रही थी चावलों को बिल्कुल ही कच्चे चावल रखने, समझें कि 30% ही पके हुए होने चाहिए, क्योंकि ये कच्ची बिरयानी है, हमारा गोश्त भी कच्चा है, चिकन कच्ची है, तो ये चावलों के साथ ही अब सब चीज़ें बनेंगी। तो यहाँ पर तेल अब डालूँगी मैं, क्योंकि अगर हम चिकन में तेल डाल देते ना तो वो जो प्रोसेस होता है ना चिकन को गलाने का वो रुक जाता है ऑयल से। तो जब भी मैरिनेट किया करें ना तो ऑयल उसमें ना डाला करें। तो बस जनाब ये जो प्याज की मेरी बची हुई जो मैंने प्याज अलग रखा हुआ है थोड़ा सा, और तो उसके जो तेल जो हमारा बचा हुआ था ना वही वाला मैंने इसके अंदर डाल दिया है उस ऑयल को। और अब मैं लेयरिंग कर रही हूँ, जो धनिया पुदीना बच गया था वो डाल दिया और थोड़ी सी मैं ये जो प्याज फ्राई थी वो डाल दूँगी फर्स्ट लेयर में। और यहाँ पर चावलों को मैंने देख लिया था घड़ी में अपने कि 7 से 8 मिनट होने वाले थे। तो बस ये मैंने फर्स्ट स्टेप यहाँ पे चावलों का निकाल के रख लिया है और ये चावल का ही पानी है 1 कप तकरीबन, तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया है। तो ये चावलों के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर आपने बहुत गला दिए हैं तो फिर इतना पानी नहीं जाएगा। तो मैंने 1 कप से ज़्यादा ही इसके अंदर डाला है। अच्छा जनाब, यहाँ पर अब जब मैंने एक बैच निकाल लिया है तो यकीनन जो चावल पानी के अंदर हैं, जो बॉइलिंग प्रोसेस में हैं, तो वो थोड़े से और नरम हो गए। तो बस ये अब सेकंड स्टेप हो जाएगा इसका। और इसी तरह से सारे चावलों को मैं निकाल कर इस तरह से लेयर करती जाऊंगी। और आखिरी लेयर के बाद जो भी चीज़ें मेरे पास बच गई हैं, लाइक ब्राउन प्याज है और फूड कलर है और इसके बाद थोड़ा सा बिरयानी एसेंस मैं इसके अंदर 1 कैप, बस वो चीज़ें डाल दूंगी और इसको अच्छी तरीके से कवर करके ढक दूंगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने गरम मसाला भी डाला है चावलों के ऊपर, और मसाले में भी मैंने गरम मसाला डाला था, वो शायद बताना मैं भूल गई हूँ। तो जनाब यहाँ पर ये बिरयानी वाकई आप सोच नहीं सकते कि ये कितनी जल्दी ये बिरयानी तैयार हो जाती है। अगर हमने रात में ही सोच लिया है कि कल हमें कच्ची बिरयानी बनानी है, तो ये सारे मसाले, इसमें चूल्हे का कहीं भी जिक्र नहीं है, इसमें किसी लिए भी हमें नहीं सिवाय एक प्याज ब्राउन करने के, ठीक है, तो वो हमने करके रखी हुई है या आपके पास ऑलरेडी है। तो ये इतना सा एक प्रोसेस है और सारा सामान आपने डालना है और उसको दम पर लगा देना है। बिरयानी को मैंने पहले तो 20 मिनट हाई फ्लेम पे रखा था और उसके बाद 25 मिनट मैंने लो फ्लेम पे, बिल्कुल दम वाली फ्लेम पे रख दिया था मैंने तवे पर। तो ये देखिए इतनी प्यारी बिरयानी बनी थी
इसकी शक्ल से ही देख करना प्यार आ रहा है। और इस वक्त जब मैं कर रही हूँ वॉइस ओवर, तो इस वक्त भी ये बिरयानी इतनी ज़बरदस्त लग रही है और टेस्ट तो ना पूछें, आउटस्टैंडिंग। मतलब इतनी जल्दी और इतनी मज़ेदार बिरयानी बन सकती है, आपकी सोच है। बहरहाल बहुत सी ख़वातीन बनाती होंगी, तो ये मैं बता रही हूँ कि आप ज़रूर इसको ट्राई करें और करती रहा करें। अपने घर वालों के लिए कुछ ना कुछ नया ट्राई करें, कुछ अच्छी चीज़ें बनाएं, खिलाएं पिलाएं। तो जनाब बस मैं तो यही करती रहती हूँ, कभी कुछ कर लिया। और बिरयानी तो बनती रहती है, तो बस आजकल मैं ये कर रही हूँ कि थोड़ा कुछ नया भी ट्राई कर लें। तो ये बिरयानी यकीनन सबको ही पसंद आएगी, सब घर वालों को। आप इसको बना कर देखें एक दफ़ा। तो जनाब बस ये बिरयानी बनाने में शाम हो गई थी, क्योंकि गैस की बदौलत यहाँ बिरयानी भी बन गई थी और मैं अपनी शाम की चाय के साथ यहाँ बैठ गई थी बिरयानी खाने। साथ में बेटी बैठी हुई थी। तो जनाब बस आज का ये प्रोग्राम था हमारा कि हम ये सारी चीज़ें करके और फिर अपनी बड़ी सिस्टर के यहाँ चले जाएंगे। वहाँ जाना था बिकॉज़ अभी तक जो है ना हमारी गैदरिंग हो नहीं पाई थी। आज पहली गैदरिंग होने वाली थी, सारी लड़कियां इकट्ठी थीं। मजबूरी ये है कि सबके सभी जॉब कर रही हैं, लड़कियां हॉस्पिटल में भी हैं, डॉक्टर्स हैं, फिर जॉब करती हैं सब, तो इकट्ठा होना मुश्किल था। तो आज मैं बाकायदा ढोल लेकर आई थी कि आज हम ढोल पीटेंगे, ढोल बजाएंगे, शोर करेंगे, ताकि पता तो चले ना कि शादी का घर है। तो मैं ये ढोल लेती भी आई थी। ये मेरे छोटे भतीजे हैं जो कि ढोल बजा रहे हैं, और शायद इन्होंने अपनी ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम देखा होगा, क्योंकि आजकल शादियों में होते होंगे ढोल, लेकिन मेरा भतीजा है तो फैमिली में चूँकि हमारी फ़र्स्ट शादी है और इतनी करीब से ये बच्चा अभी ये देख रहा है सारी शादी को, तो बस। तो जनाब इसके बाद संभाल लिया हमने ढोल, और लड़कियों ने भी खूब क्या मज़ेदार ढोल बजाया है आज तो बात ही और थी घर में। और इन लड़कियों को तो खैर वो हमारे वक्तों वाले गाने नहीं आते थे, तो बस मज़े किए खूब आज।